हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक वेव ऑप्टिक्स आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने YDAC के बारे में पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ये प्रूव हुआ था कि जो लाइट होती है वो वेव के जैसे बिहेव करती है, और उसने इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से। स्क्रीन के ऊपर अपने को एक इंटेंसिटी वेरिएशन दिखाई दिया था। ओके, ये हमारा प्रीवियस वीडियो की बात है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडिफाइड YDAC एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अब सारे लोग YDAC से सेटिस्फाइड तो नहीं होते हैं, तो कुछ अलग अलग झामे करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो झामा हुआ वो कुछ इस तरीके का हुआ कि हमने क्या करा कि YDAC की जो दो स्लिट्स थी, उन दोनों स्लिट में से एक स्लिट के सामने कोई ग्लास स्लैब रख दी। क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब रख दी, और अपने से पूछा कि सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बताओ कि कैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, अच्छा, तो फिलहाल ये जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू ग्लास स्लैब इन YDAC है। ओके, हमारे पास अभी ग्लास स्लैब है, हम लोग बात करते हैं। हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस T है, तो इसकी वजह से हमारे YDAC की एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हम लोग वो बात करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो लाइट रेज है। एक लाइट रे मीडियम के थ्रू चल रही है। ओके, इसको हम लोग ले लेते हैं वेव 1, और दूसरी वेव हमारी वैक्यूम में चल रही है, वेव 2। T टाइम के बाद अगर मैं इन दोनों वेव्स को देखता हूं तो मुझे पता कौन सी वाली वेव आगे होगी, वेव 1 या वेव 2। अच्छा, अगर T टाइम के बाद, आफ्टर टाइम T, बता कौन सी वेव आगे होगी, सोच लिया ना, वेव 2 आगे होगी। क्यों आगे होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो ये वाली जो वेव होगी, ये मान ले कि यहाँ पे कहीं पे पहुंची, यहां से चली, इस वाले पॉइंट से चली और यहाँ पे कहीं पे पहुंची, उतने ही टाइम में ये वेव अगर यहीं से चली तो ये वेव यहाँ पे कहीं पे पहुंच गई होगी। ओके, P पॉइंट पे। तुझे एक बात पता चली कि अगर मैं ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दूंगा तो उसकी वजह से इन दोनों वेव्स और दोनों जो स्लिट से जो वेव्स निकलेगी, उन दोनों स्लिट्स पे की वेव्स में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न बदल जाएगा। ओके, अच्छा, अब इस पाथ डिफरेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, और बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ के बारे में। चलो, ऑप्टिकल पाथ। अब सबसे पहली चीज अपने को ऑप्टिकल पाथ समझने की है। ये ऑप्टिकल पाथ क्या है, लेट से मेरे पास कोई ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस है T, जिसका थिकनेस कितना है T, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक लाइट प्रोपोगेट करवा रहा हूं, वेव। ओके, अच्छा, ये वेव T डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लेगी वो मुझे बताओ, हम लोग निकाल सकते हैं। सो टाइम टेकन by the wave in traveling distance T कितना होगा बता दे। सो इट विल बी T, हम लोग लिख सकते हैं S is equals to U into T। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी, स्पीड कितनी होगी वेव की मीडियम के अंदर, इट विल बी C अपॉन म्यू, ये हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनटू टाइम विच इज कैपिटल T। यहां से मुझे पता कैपिटल T कितना आया, कैपिटल T आया हमारे लिए T अपॉन C अपॉन म्यू। कितना आया, T अपॉन C अपॉन म्यू। अच्छा, अब इतने ही टाइम में अगर इस लाइट रे को मैं वैक्यूम में चलने दूं तो वो कितना पाथ कवर करेगी, हम लोग निकालते हैं। पाथ कवर्ड by same light wave in time t in vacuum। बता कितना आएगा, क्या हम लोग डिस्टेंस को हम लोग वहां पे d लिख देते हैं, d इज इक्वल्स टू u इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू c इंटू टी।
अच्छा, अगर मैं अब t को यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे ये d कितना मिलेगा, d इज इक्वल्स टू c इंटू, देखिए डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, सो t इंटू म्यू बाय c। सो यहाँ से तुझे जो d मिला वो मिला t टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ t। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये जो पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे इन वैक्यूम है उतने ही टाइम में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल पाथ। और ये जो t है, जो हम लोग जो थिकनेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। सो द t इज अवर ज्योमेट्रिकल पाथ। अब यहां से एक बात क्रिएट होती है कि जब एक वेव वैक्यूम में चलती है और दूसरी वेव मीडियम में चलती है, तो उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना आता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक बात बोलते हैं कि अगर मेरी ये वाली वेव मीडियम में नहीं चल रही होती तो वो इतना डिस्टेंस कवर करती, कितना करती, म्यू टाइम्स ऑफ टी। पर ये वैक्यूम में चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, टी। तो इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आएगा, सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना आएगा, वो आएगा उसका डिस्टेंस जो बिना मीडियम के चलती माइनस जितना डिस्टेंस वो मीडियम के अंदर चले। सो डेल्टा एक्स आया हमारे लिए म्यू इंटू टी माइनस का टी। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो दिस पाथ डिफरेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। आई थिंक सो ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग अब तुम लोगों को समझ में आया। जितने टाइम में हमारी लाइट मीडियम के अंदर ना चलते हुए वैक्यूम के अंदर चलती है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अपना ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल पाथ। ओके, ऑप्टिकल पाथ हम लोग फाइंड करने का तरीका कुछ ये है, और अपने को इस पूरे चैप्टर में जो काम की चीज है वो है हमारे लिए पाथ डिफरेंस। जब हम किसी स्लिट के सामने एक ग्लास का स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। कितना आएगा वो, म्यू माइनस 1 इंटू टी। जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, तो हमने अपना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना निकाला, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो हम लोगों ने निकाला डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी के इक्वल। सो व्हाट इज टी, टी इज ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ, क्या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब के इक्वल भी हो जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। चलो, अब यहां पे हम YDAC के बीच में जब हम लोग एक ग्लास स्लैब रखते हैं तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंजेस का क्या डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोग वो देखने वाले हैं। ओके, तो ये हम अपने YDAC बना देते हैं। सबसे पहले ये अपना YDAC, यहाँ से बिल्कुल एकदम सेंटर से एक लाइन, सामने स्क्रीन का डिस्टेंस D। ओके, दोनों जो स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d, स्लिट S1, स्लिट S2। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं इस S1 के सामने। जो ग्लास स्लैब है इसका जो थिकनेस है वो है T1 और T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। थिकनेस T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग कुछ समझने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक बात बता, जब हमारा स्लैब नहीं था तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा था, इस ओ वाले पॉइंट पे। ओके, जब दोनों के बीच बिल्कुल जस्ट सेंटर में होगा उस वाले पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी और यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी उन दोनों का पाथ डिफरेंस 0 था। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वहां पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, लैम्डा होगा वहां पे फर्स्ट मैक्सिमा। ये बात ठीक है। अब हमने क्या करा, एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दी तो इसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ गया। कितना आ गया पाथ डिफरेंस, म्यू माइनस 1 इंटू टी के इक्वल। कितना आया, म्यू माइनस 1 इंटू टी के इक्वल। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो शिफ्ट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमारा पाथ डिफरेंस 0 हो नहीं सकता, तो ये शिफ्ट किधर होगा वो देखते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा। अच्छा, अब एक बात देख, जो लाइट रे S1 से आ रही है उसके सामने स्लिट रखी हुई है। एक बात ध्यान रखना, स्लिट के अंदर लाइट धीरे चलेगी। ओके,
तो जो लाइट S1 से आ रही है वो थोड़े धीरे चलेगी तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी। ओके, जो S2 से आ रही है वो लाइट आराम से अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो ये ज़्यादा चलेगी। तो मुझे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो लाइट रे और यहाँ से जो लाइट रे आएगी, मुझे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट मिलेगा ओ डैश, जहाँ पे मुझे सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा। S1 से आने वाली लाइट थोड़ा धीरे चलेगी तो ये लाइट उतने ही टाइम में थोड़ा आगे ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी, तो अपने को सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर हम S1 मतलब ऊपर वाली स्लिट के वहाँ पे स्लैब इंसर्ट करते हैं तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे वाले के यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये बात नोट करना, ध्यान रखना। सो न्यू सेंट्रल मैक्सिमा। चलो, तो ये तो बात हो गई हमारे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। अब हमको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो बात नहीं करनी है, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए करनी है। चलो जनरल पॉइंट के लिए करते हैं। चलो, तो अब हम लोग अपना मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देख लेते हैं। हमने जो पाथ रेफरेंस फाइंड किया सेटअप के लिए वो कितना है, dy बाई डी माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। सो डेल्टा एक्स आया हमारे लिए डी वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, चलो पाथ रेफरेंस हम लोगों ने लिख लिया। अब हम मैक्सिमा की कंडीशन इधर लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए हमारे लिए, एन लैम्डा के इक्वल। सो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। पुट कर दें यहाँ पे जल्दी से। सो एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से y का वैल्यू निकाल दे। सो y कितना आ जाएगा हमारे लिए, इस चीज को मैं लेफ्ट में लेके जाता हूं। सो डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू, इसको मैं उधर लेके गया तो एन लैम्डा प्लस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। याद कर, जब हमने स्लिट नहीं रखा हुआ था तो तेरे पास सिर्फ एन लैम्डा था, इस टर्म के इक्वल क्या था, एन लैम्डा। अब यहाँ पे एन लैम्डा में कुछ चीज ऐड हो रही है। ऐड होने का मतलब जो मेरा मैक्सिमा का जो पोजीशन होगा वो कुछ शिफ्ट हो गया होगा। यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं और अपने को नए मैक्सिमा के पोजीशन मिलेंगे। जल्दी से y फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू कितना, देख इधर की तरफ d इंटू स्मॉल y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इधर की ओर बचेगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये तो हमारा nth मैक्सिमा के पोजीशन मिलेंगे। nth मैक्सिमा के लिए अपने को उसका पोजीशन या उसका पोजीशन कितना मिलेगा, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस का म्यू माइनस 1, सॉरी डी अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, या फिर पाथ रेफरेंस को याद रख लो, उसके बाद की कंडीशंस खुद निकाल सकते हैं। सो पाथ रेफरेंस इज दिस। मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने पहले देखा था 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। इधर की तरफ देख। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू पुट कर दे जल्दी से। सो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। सो डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 प्लस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। चलो, तो जल्दी से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो वाई एन इज इक्वल्स टू डी अपॉन स्मॉल डी, सॉरी 2n प्लस 1, ओके, कैपिटल डी उसके जैसा हम लोग लिखने की कोशिश करते। सो लैम्डा इंटू डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी प्लस का d अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो ये हमारी नई पोजीशंस होगी मिनिमा की। अब अपने को मान ले कि सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अपने को n का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, 0। किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा का पोजीशन पूछा गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो मैक्सिमा कंडीशन मिनिमा कंडीशन उतार लो जल्दी से, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं।
चलो तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमारे लिए क्या आया था, बता जल्दी से। yn आया था मेरे लिए d लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस का d अपॉन स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ पे n भी था, n लैम्डा d अपॉन d प्लस का म्यू माइनस 1, सॉरी d अपॉन d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो ये हमारा था nth मैक्सिमा की पोजीशन। अब यहाँ पे अपने को एक चीज पूछी जाती है कि फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, मतलब जब हमने यहाँ पे कोई रखा हुआ था तो मेरी फ्रिंज बन रही थी कहीं पे। ओके, जब मैंने यहाँ पे स्लैब ला के रख दी तो मेरी फ्रिंज कितनी शिफ्ट होगी। सो फ्रिंज शिफ्ट ओके, जो फ्रिंज शिफ्ट को हम लोग डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये होगी जब हमने यहाँ पे स्लैब लाके रखी माइनस जब स्लैब नहीं थी। जब स्लैब नहीं थी तो मेरे लिए जो nth मैक्सिमा है वो इस पोजीशन पे था। अब इसमें ये वाली टर्म और ऐड हो जाएगी, तो फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा मेरे लिए, एन डी लैम्डा अपॉन डी प्लस का d अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस का एन डी लैम्डा अपॉन डी। तो बता, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बचा d अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो हमारी जो फ्रिंज है वो कितनी शिफ्ट हुई, d अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या इतने से ही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। ओके, अच्छा अगर ये स्लैब नीचे की तरफ इंसर्ट होती तो मेरा सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आता, तो ये टर्म तेरे को पता चला होगा नेगेटिव वाली, क्योंकि यहाँ पे साइन ही तेरा नेगेटिव हो जाता। ओके, दोनों केसेस हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर S1 के सामने इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, S2 के सामने इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। चलो जल्दी से इन चीजों को उतार लो, फिर हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल करते हैं। चलो तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इन YDAC अपने को कुछ ये सेटअप दिया गया है। हमने क्या करा, दोनों जो स्लिट्स थी उनके सामने हमने दो स्लैब्स इंसर्ट कर दी। एक स्लैब जिसका थिकनेस T1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरी जिसका थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अपने को फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम O। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, अब हम एक बात जानते हैं कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा O पे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर मेरा सेंट्रल मैक्सिमा जिस पॉइंट पे बनता है उस पॉइंट पे उसका पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा के इक्वल होता है, सेकंड के लिए 2 लैम्डा के इक्वल। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कितना होना है, ये 0 होना है। लेट से हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो किसी ओ डैश वाले पॉइंट पे है, किसी ओ डैश वाले पॉइंट पे है, और ये ओ डैश यहाँ से y डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। चलो अब हम लोग इसका पाथ डिफरेंस लिखना शुरू करते हैं। सो डेल्टा x को हम लोग कैसे लिखेंगे बता, हमने प्रीवियस जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के लिए डिराइव किया था तब किया था, सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू, सबसे पहले S2 से चलेंगे हम लोग, S2 ओ डैश। अच्छा इसको P ले लेते हैं क्योंकि P पॉइंट से हम लोग बहुत बार सॉल्व किए हैं। सो S2 इंटू P प्लस स्लैब इंसर्ट करी हुई है तो इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आता है, वो μ2 माइनस 1 इंटू T2। ठीक है बात, माइनस S1 P प्लस इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आएगा बता, μ1 माइनस 1 इंटू T1। ये हो गया मेरा टोटल पाथ डिफरेंस। अब इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P, साथ में लिख देते हैं S1P, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको साइड में लिखते हैं। सो μ2 माइनस 1 इंटू T माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ये T2 है, ये T1 है। ओके, S2P माइनस S1P हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, dy अपॉन डी, ये हम लोग बहुत बार सॉल्व करे हैं, तो ये होगा मेरे लिए dy अपॉन कैपिटल D। पुट करते जल्दी से। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy अपॉन d प्लस का μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस का μ1 माइनस 1 इंटू T1।
T2 T1। अच्छा, अब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ रेफरेंस 0 कर दे जल्दी से। इट इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू dy/d प्लस का, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करके। सो μ2 T2 माइनस का T2 प्लस का μ1 T1 माइनस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, इट विल बी T1। ओके, चल अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और देख माइनस का dy/d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख इन दोनों टर्म को हम साथ साथ लिख देते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू μ2 T2 माइनस का μ1 T1, इधर की तरफ देखना प्लस का, और यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं, T1 माइनस का T2, T1 माइनस का T2। अब हम यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को राइट साइड में भेज दे। अब अपने को क्वेश्चन आसान करने के लिए हम T1 इज इक्वल्स टू T2 ले सकते हैं, चाहो तो μ1 इज इक्वल्स टू μ2 ले सकते हो, उससे अपना ये एक्सप्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। पर मेरा पर्पस था कि तुमको समझाना कि जब हमारे पास दो स्लैब्स इंसर्ट कर दे तो अपने को पाथ डिफरेंस कैसे लिखना है। क्लियर है ये बात? जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, इसके आगे जरूर सॉल्व करना और फाइनल आंसर कमेंट में करके जरूर बताना। ओके, चलो तो अब हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। अ स्लैब इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ YDAC। आफ्टर इंसर्शन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज शिफ्टेड टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ इनिशियल सेटअप। फाइंड थिकनेस ऑफ द स्लैब। अपने को लैम्डा और म्यू दोनों गिवन है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देख अपने को ये YDAC सेटअप दिया गया है। ओके, जब इसके सामने कोई भी स्लैब नहीं रखा गया है तो इसका यहाँ पे कहीं पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। हम अब इसको 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करा, जैसे ही हमने किसी स्लैब के सामने किसी स्लिट के सामने स्लैब इंसर्ट किया तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा y5 पे चला गया। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला गया। ओके, तो अपने को थिकनेस बताना है, स्लैब का थिकनेस कितना होगा। जल्दी से ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं। चलो तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, चल एक बात बता, सबसे पहले हम लोग ये y5 फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकेंड केस में जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसका नया लोकेशन निकाल लेंगे सेंट्रल मैक्सिमा का और दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है ये बात? तो सबसे पहले मुझे ये y5 बता दे। सो yn हम लोग जानते हैं पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। प्रीवियस लेक्चर से क्या होता है, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है इस लेक्चर में भी। सो y5 अपने को कितना मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, और यही होगी हमारी पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालते हैं। सो व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड, मुझे बता दे मेरा yn क्या होता है। yn को हम लोग कैसे लिखते हैं, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d प्लस म्यू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस लिखना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस को इक्वल टू 0 कर देंगे। सेंट्रल मैक्सिमा है तो पाथ डिफरेंस डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अपने को यहाँ से पाथ डिफरेंस डेल्टा x क्या हो जाएगा वो निकालना, इसमें से हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वहां से y फाइंड करेंगे। ओके, और उस y को इस y5 के इक्वल कर देंगे। पर अभी अपने को फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। चलो तो yn अपने को मिल गया। अब फॉर सेंट्रल मैक्सिमा क्या हम n का वैल्यू जानते हैं, वो 0 के इक्वल होता है, पुट कर दें। सो y0 इज इक्वल्स टू d अपॉन स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या y0 और y5 अपना इक्वल है, जल्दी से दोनों को इक्वल कर दे। सो y0 इज इक्वल्स टू y5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू d अपॉन स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी। जो जो चीजें कैंसिल हुई कैंसिल कर देते हैं। d से d कैंसिल हुआ, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल हुआ। सो 5 लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू टी।
चलो लैम्डा का वैल्यू अपने को गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर को कमेंट में करके जरूर बताना कितना आ रहा है। चलो तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन YDAC अपने को ये सेटअप दिया गया है, 2 slabs of thickness 20 micrometer is inserted as shown। दो स्लैब है P1 एंड P2 इस तरीके से इंसर्ट करी गई है। ओके, स्लैब S1 transmit 75% of the intensity while slab P2 transmit 50% of the intensity. If the intensity of slit S1 and S2 are I, find intensity of O। तो इस पॉइंट O पे क्या इंटेंसिटी होगी वो अपने को फाइंड करना है। P1 और P2, P1 75% ट्रांसमिट होने देता है इंटेंसिटी को और P2 50% होने देता है। अच्छा, आने वाली जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अपने को I गिवन है। ओके, तो मुझे यहाँ से बता, जो ट्रांसमिट वाली जो हमारी लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? P1 के थ्रू होगी 75%। I का 75% कितना होगा बता जल्दी से। 75% ऑफ I, क्या I इंटू 75/100, सॉल्व कर इसको 3I/4। सो P1 3I/4 इंटेंसिटी को पास होने दे रहा है, P2 50% मतलब आधी I/2। तो एक बात बोल सकते हैं, अब जो हमारे जो दोनों सोर्सेस है उन दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी कितनी हो गई? पहले सोर्स की 3I/4 और दूसरे सोर्स की I/2, और अपने को P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। चलो जल्दी से ट्राई करो। चलो तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, जब भी अपने को दो सोर्सेस की इंटेंसिटी अलग अलग दी जाए तो अपने को इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? I0R इज गिवन बाय I01 प्लस I02 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I01 I02 cos ऑफ डेल्टा फाई। I01 I02 गिवन है अपने को और हम लोगों ने फाइंड भी कर लिया। अपने को सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई मिल गया तो हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल देंगे। चलो तो सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं। ओके, क्या हम फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि हम ऐसे केसेस में पाथ डिफरेंस तो फाइंड करना अपने को आता है। तो फेज डिफरेंस कैन बी रिटन लाइक दिस 2π/λ इनटू डेल्टा x। अब यहाँ पे डेल्टा x फाइंड कर लेंगे तो अपने को पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा। चलो जल्दी से पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं। पाथ डिफरेंस कितना होगा? S1 की वजह से लिखते हैं। सो S1O प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T माइनस का S2O प्लस का μ2 माइनस 1 इंटू T। चल इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। सो डेल्टा x, अब ये जो O पॉइंट है वो अपना सेंटर वाला है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। O पॉइंट हमारे लिए सेंटर वाला है, तो S1 हो माइनस S2 हो तो 0 होगा, तो वो हम लोगों ने लिख दिया बड़े अक्षरों में 0। प्लस देख इधर मल्टीप्लाई कर अंदर की तरफ, तो μ1t माइनस t, μ1t माइनस टी, इधर की तरफ इसका मल्टीप्लाई अंदर कर तो माइनस का μ2t प्लस का t, t से t कैंसिल हुआ तो डेल्टा x आया हमारे लिए μ1t माइनस का μ2t। तो डेल्टा x निकाल। μ1 कितना है अपने को? μ1 गिवन है 1.5, μ2 गिवन है 1.6। तो यहाँ पे μ1 μ2 पुट कर। सो t इंटू μ1 मिला अपने को 1.5 माइनस 1.6, तो डेल्टा x मिला अपने को निगेटिव ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ t। पर पाथ डिफरेंस हम लोग कभी नेगेटिव में नहीं लेते। हमने क्या करा यहाँ पे, ये जो है S2 है वो ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, पर अपने को वो चीज पहले नहीं पता थी, तो हमने क्या मान लिया S1 ज्यादा चल रहा है, इसलिए हमने S1 में से S2 के पाथ को डिफरेंस किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे अपने को नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सो अपना जो डेल्टा x आया वो आया 0.1 इंटू टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज 20 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो डेल्टा x आया हमारे लिए, इसको थोड़ा और करते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। पाथ डिफरेंस मिल गया अपने को। अब इसके बाद हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, पुट कर दे यहाँ पे। सो
डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू अपने को गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। सो 4, अच्छा एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 का 10, 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको देख 3 जीरो से मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻7, मैं वही पुट कर रहा हूँ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इंटू डेल्टा एक्स आया हमारे लिए 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना है डेल्टा 5। क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही, कैंसिल कर दो जल्दी से। 4 से 2 दोनों कट गए, नीचे की तरफ बचेगा 10⁻⁻7, ऊपर की तरफ 10⁻⁻6 कैंसिल होंगे तो नीचे की तरफ 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10, सो इट विल बी 10 पाई। फेज डिफरेंस निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर दे, आई नॉट आर फाइंड करो। सो आई नॉट आर इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 कितना है हमारे लिए 3i/4 प्लस i/2, आई नॉट 2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आई नॉट 1 कितना है 3i/4 इंटू i/2 cos 10 पाई। cos 10 पाई का वैल्यू, अरे cos 10 पाई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। cos जितना 0 का होगा 0, 2 पाई, 4 पाई सब पे वैल्यू सेम होता है, तो 10 पाई मतलब समझ गए 1। सो आई नॉट आर कितना हुआ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम 4, तो 3 प्लस 2 5, सो 5i/4 प्लस का यहाँ पे देख i कॉमन आ जाएगा हमारे लिए, ब्रैकेट में नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ऑफ 3/2i, रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ i, ये होगी हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट O पे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं अपने से एग्जाम में, तो हमको पता चला किस तरीके से सॉल्व करना है। जल्दी से उतार लो इस चीज को। चलो तो हम अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।